हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है 2 पावर x प्लस 2 पावर y प्लस 2 पावर z इज इक्वल टू 14। इसमें हमने x, y, z की कीमत फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए एक शर्त रखी गई है। शर्त यह है कि x लेस आर इक्वल टू y एंड y लेस आर इक्वल टू z। इस तरीके से जो है हमारा आंसर होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो 2 पावर x प्लस 2 पावर y प्लस 2 पावर z। तो यहाँ से जो है 2 पावर x जो है मैं कॉमन लेता हूँ। जब 2 पावर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, प्लस 2 पावर y, तो यहाँ पर 2 पावर x है नहीं तो कैसे कॉमन लेंगे। तो ये 2 पावर x जो है ये फिर डिवाइड में आ जाता है, प्लस 2 पावर z। तो यहाँ पर भी 2 पावर x हमने कॉमन ली है तो यहाँ पर 2 पावर x डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि x पावर a डिवाइड बाई x पावर b इज इक्वल टू x पावर a माइनस b। मतलब ये है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में डिवीजन हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है, पहले न्यूमरेटर का पावर माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2 पावर x इंटू में 1 प्लस, अब e की बेस हो जाएगा 2। इस रूल के मुताबिक पहले न्यूमरेटर का पावर y माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर x प्लस, इस तरह यहाँ पर a की बेस 2, पहले न्यूमरेटर का पावर z माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर x इज इक्वल टू 14। तो 14 की जगह लिख लेते हैं 2 क्रॉस 7। ठीक है, तो देखो ये फैक्टराइज हुआ और ये भी फैक्टर हो गए हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर है और यहाँ पर भी इवन नंबर है। यहाँ पर जो कुछ भी है तो हमने इवन नंबर जो है आपस में कंपेयर करने होंगे। तो यहाँ पर 2 पावर x है और यहाँ पर 2 है, यानी 2 पावर 1 है। एंड दूसरा हमने इनको कंपेयर करना होगा आपस में, यानी 1 प्लस 2 पावर y माइनस एक्स प्लस 2 पावर v माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। तो ये आपस में जो है कंपेयर हुए हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, और यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है 2, यहाँ पर 2 पावर डिफरेंट है, बीच में इक्वलिटी भी है, तो x की कीमत हो जाएगी 1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो ये पॉजिटिव 1 है, इनको उस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 2 पावर y माइनस एक्स प्लस 2 पावर z माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस, ये पॉजिटिव 1 उस साइड पर जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा। अब देखो 2 पावर y माइनस एक्स प्लस 2 पावर z माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखो 2 पावर y माइनस एक्स प्लस 2 पावर z माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 की जगह लिख लेते हैं 2 प्लस 4, या फिर 4 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनको जो है आपस में कंपेयर कर लेते हैं और इनको आपस में। तो
2 पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा जो है 2 पावर v माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये आपस में कंपेयर हुए है। तो इस रूल के मुताबिक फिर से जो है ये सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर है, बीच में इक्वलिटी है, तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये सेम सिचुएशन है, 2 पावर v माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 की जगह 2 पावर 2। तो फिर से ये सेम बेसिस है, पावर्स इक्वल हो जाएंगे, v माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम x की कीमत फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 1 है। तो देखो y माइनस एक्स की जगह 1 इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू, ये -1 उस साइड पे जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास y की कीमत। अब हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो v माइनस एक्स की जगह 1 इज इक्वल टू 2, तो ये भी उस साइड पे जाके z इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास z की कीमत आ गई। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स x, y एंड z। तो जो हमारे पास रूल था x लेस आर इक्वल टू y लेस आर इक्वल टू z, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। x की कीमत है 1, सो 1 लेस आर इक्वल टू 2, 2 लेस आर इक्वल टू 3, यानी z की कीमत जो है वो इस तरीके से जो है हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। ये है हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई रिजल्ट ठीक है गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x, y एंड z की कीमत पुट करके अगर ये 14 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो देखो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। सो 2 पावर x की जगह 1 प्लस 2 पावर y, तो y की जगह 2 प्लस 2 पावर z, तो z की जगह 3 इज इक्वल टू 14। तो देखो 2 पावर 1 इक्वल होता है 2 का, प्लस 2 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 2 यानी 4 हो जाएगा, और 2 पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 2 यानी 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 14। तो इनको ऐड करके ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 14। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट्स 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।